शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 7 बेटा सामने की किताब निकालें आप। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अकीदा-ए रिसालत। ठीक है, अकीदा रिसालत के बारे में बताएंगे कि है क्या। अल्लाह ताला इंसान पर बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वो चाहता है कि इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। कामयाबी हासिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हिदायत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, रहीम है। उसने क्या किया? मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ दौर में उन्होंने अंबिया कराम भेजे, जो ना सिर्फ हमें बताए बल्कि अमल के ज़रिए भी करके दिखाया उन्होंने कि क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 दुनिया में पैगंबर भेजे हैं दुनिया के लोगों की रहनुमाई के लिए। कामयाबी हासिल करने के लिए जो अहकामात दिए अल्लाह ताला ने, उन्होंने क्या किया? अपने पैगंबरों को भेजा। ठीक है ना? कैसे? वो अपने बरगज़ीदा और चुने हुए बंदों को भेजने का इंतज़ाम किया। यही वो इंतज़ाम है जिससे दीन के इस्लाम में क्या कहते हैं? रिसालत कहा जाता है, और उसे क्या कहते हैं? रसूल या नबी कहते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वैसे तो बहुत सारे नबियों को भेजा, लेकिन खातमुन नबीन आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये पैगंबर मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आए। अल्लाह ताला ने उनको किसके ज़रिए पैगामात भेजे दुनिया में? कैसे? किताबों के ज़रिए, वही के ज़रिए, फ़रिश्तों की शक्ल में, आवाज़ या पर्दे की शक्ल में। ठीक है ना? कहते हैं, और तर्जुमा है, इशाद खुदाबंदी है कि और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला इससे बात करे मगर इल्हाम के ज़रिए, पर्दे के पीछे से, या कोई फ़रिश्ता भेज दे तो वह अल्लाह ताला के हुक्म से जो अल्लाह ताला चाहता है इल्क़ा कर देता है, वही अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अक़ीदा रिसालत के तकाज़े क्या क्या हैं? अक़ीदा रिसालत के तकाज़ों में पहला तकाज़ा जो है अम्बिया की खुसूसियात। क्या क्या खुसूसियात हैं? कह रहे हैं अम्बिया किराम में पहले जिस मोमिन उसको कहा जाता है जो पहले अल्लाह पे यकीन रखे। ज़रूरी है उसके लिए, मोमिन के लिए, कि तौहीद पर यकीन रखे। ठीक है ना? दूसरा क्या है? जब अल्लाह पे पूरा मुकामिल भरोसा होता है तो उसके बाद उसके नबियों पर ईमान लाए और यकीन रखे, क्योंकि वो हमारे मुअल्लिम हैं, हमें तालीम देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। मुख्तलिफ़ दौर में ये आए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आए, जिन्होंने समझाया क्या सही है और क्या गलत। अक़ीदा रखना क्या है? ना वो फ़रिश्तों में से थे और ना ही उनके बारे में कहा जाता है नबियों के क्या कहते हैं नबियों के बारे में ये अक़ीदा रखना कि वो सब इंसान थे, ना वो फ़रिश्तों के गिरोह से थे ना जिनों से। इनका रिश्ता अल्लाह ताला के साथ बंदगी का था। कह रहे हैं ना, रिसालत का मनसब इन्हें इनकी मेहनत और कोशिशों से नहीं मिला, बल्कि किससे मिला? अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको खुसूसी फ़ज़ल दे देता है, जिसे चाहता है उसे बहुत कुछ नवाज देता है। इसमें इंसानी कोशिश का कोई दखल नहीं था, क्योंकि अल्लाह अपनी मर्ज़ी से चुना है। वो नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं और अल्लाह ताला गुनाह से इसकी हिफाजत फरमाता है। कैसे गुनाह की हिफाजत? क्योंकि अगर वो हमारे लिए मौलिम है, अगर वो गुनाह करते हैं या गलत काम करेंगे तो लोग उनसे सीख रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों को चुना जो उसकी पैरवी कर सके। ठीक है ना? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि इसकी अताअत रसूल का है क्या है, ये मैं आपको सबसे डिटेल बताऊंगी कि वो है क्या। हमने जिस रसूल को भी भेजा इसके लिए भेजा कि अज़ान खुदाबंदी मुताबिक इसकी अताअत की जाए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खातून नबीन थे। उसके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है? वो आपके लिए
ایک قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی قرآن کی شکل میں. وہ کیا ہے؟ اس کی اگر ہم پیروی کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ایک کامیاب زندگی گزارے. آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور کہا جائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. میں آخری نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے پاس صرف ایک چیز اس نے چھوڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے قرآن شریف. قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں عملی زندگی کے بارے میں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ساری ہدایتیں دی گئی ہیں، سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اور وہ جو چیزیں ہیں اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. اور کیا کہہ رہے کسی شخص اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ پہ بھروسہ نہ کرے. اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے مجھ پہ یقین رکھو پھر میرے پیغمبروں پر. اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے محبت، عقیدہ محبت، اللہ سے جنہوں نے محبت جو رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، کامل بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے پیغمبروں پہ بھروسہ رکھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہیں.